रस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, रस तो आपने अनुभव कर रखा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रस, अगर हम कहें कि भाई रस के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो बोले अच्छे विचार है। खाना खाते हैं तो खाना खाने में रस आता है। वो जिस दिन रस नहीं आता उस दिन हम मम्मी से कहते हैं, अरे मम्मी कैसा खाना बनाया, अरे मम्मी चाय कैसी बनाई, रस ही नहीं आ रहा है, मम्मी सब्जी कैसी बनाई, कुछ रस ही नहीं है इसमें है? अब ये मत समझना रस है ना आम रस, नींबू रस, गन्ना रस बहुत से जैसे रस की बात करे तो सर रस तो पी रखो सर, हमने गन्ने का रस पिया सर, नींबू का रस पिया, आम का रस पीते सर हम, क्या बात कर दी। रस के बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जाने सर, पूरे हैं रस का नाम लेते से सर मुंह में पानी आ जाता है सर, ने रस के बारे में दिमाग में बातें आने लगती है सर। तो भैया रस का मतलब वह जिसमें स्वाद आता हो, जिसमें स्वाद आता है। अब जैसे हम बातें करते हैं, चुगली करते हैं ना एक दूसरे की, जब भी तो हमें रस आता है। चुगली करते हैं जब कितना रस आता है, फौरन अपन उसी के पास जाके बैठते हैं जिसके पास बात करने से हमें रस आता है। बोले उसके पास चले, उसके पास बात करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत रस आता है, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब हो गया, 2 घंटा कब हो गया, समय पूरा दिन निकल जाए, बोर ही नहीं होते। उसके साथ रहेंगे, उसके साथ बात करने का रस आता है। तो कई प्रकार से हमें रस की अनुभूति होती है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम मान लो कोई हम कविता पढ़ते हैं, जैसे हमने कोई कविता पढ़ी है ना, मानुस हो तो वही रस खानी, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, पान हो तो वही गिरी को जो धरियो छत्र पुरंदर की कारण, है ना। तो यहां पे रस खान की कविता को पढ़ने से हमें रस आ रहा है ना। या फिर हम कोई सी कविता पढ़ते हैं, है ना, चंद्र खिलौना ले हो मैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो, धोरी को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, है ना, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो, है ना। कृष्ण जी, यहाँ पे कृष्ण जी की कविता है, उसके बालपन को पढ़ने में हमें रस की अनुभूति हो रही है। तो जब किसी कविता को हम पढ़ते हैं और जिस रस की या आनंद की, जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, उस अलौकिक आनंद को ही हम रस कहते हैं। उस अलौकिक आनंद को हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने पर, नाटक से मतलब नाटक बोले सो नाटक तो हमने देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखते? टीवी के अंदर नाटक कितने आते हैं, रोज शाम को दिन भर नाटक चलते रहते हैं, दिन भर नाटक चलते हैं। चलो नाटक नहीं तो फिल्म तो तुम देखते होंगे, है ना। फिल्म की अगर आवाज बंद कर दे, गूंगी फिल्म तुमको दिखाते हैं, चलो गूंगी फिल्म, गूंगी जिसमें आवाज नहीं आ रही है, फिर भी तुमको अच्छी लगती है ना, गूंगी फिल्म भी देखते हैं तो अच्छी लगती है मुझे, तो मैं समझ जाता हूं कि किससे क्या कह रहा है, और देखने से भी हमें रस की अनुभूति होती है। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने पर जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अब मैं जो कविता पढ़ूंगा उसको सुनने पर तुम्हारे मन में या तुम्हारे दिमाग में जो विचार आएंगे, तुम्हारे हाव भाव जो दर्शाएंगे, हाव भाव बदल जाते हैं कविता को पढ़ने से। जैसे कि अब मैं कविता पढ़ रहा हूं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस, इस कविता को देखते से हमारे शरीर में वीरता आ जाती है, जोश आ जाता है, और हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम टाइट हो जाती है और हम एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जिस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, उत्साहवर्धन होता है, जोश आ जाता है, वहां पे वीर रस होता है। उन कविताओं में कौन सा रस होता है? वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। नेताजी की कविता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
ये कविता है नेताजी की, स्लिप हो गई कविता मेरे दिमाग से, उस कविता को, है ना। हाँ, और एक वो भगत सिंह जी की कविता, झूल गया फांसी पर, आजादी का दीवाना था, वह भगत सिंह मस्ताना था। क्या कविता है वो? कविता मैंने चौथी या पांचवी में पढ़ी थी, पांचवी में ना, है ना। भगत सिंह मस्ताना था, गजब शेर दिलवाला था। तो ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने पर हमें उत्साहवर्धन होता है और एक जोश और उत्साह में हमारे शरीर में आता है, हमारे दिमाग में आता है, और एक वीरता का गुण हमारे अंदर आने लगता है ना। तो ऐसी कविताओं में कौन सा रस होता है? वीर रस, वीर रस होता है उसमें। अब देखो मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, बताना उसमें कौन सा रस है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इस कविता में या इस पद्य में कौन सा रस है? नहीं, अभी इससे पहले आपने क्या बताया था? शांत रस इज राइट। जितनी भी भक्ति भाव से पूर्ण कविताएं हैं, जितनी भी भक्ति भाव से पूर्ण कविताएं हैं, उन सभी कविताओं में शांत रस होता है। मेरो मन अनंत का सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, परम गंग को छाड़ी प्यासो छेरी कौन दुहावे, है ना। ये भक्ति भाव से पूर्ण कविताएं हैं, इनमें शांत रस पाया जाता है। जितनी भी भक्ति से पूर्ण कविताएं होती हैं, पद्य होते हैं, उनमें सब में शांत रस होता है, दिमाग में फिट कर। और जितने भी ये युद्ध में जो कविताएं लिखी जाती है, युद्ध में जो कविताएं होती है ना, उसमें वीरस होता है। वीरस, युद्ध में जब राजा जाता था तो कविताएं बोलते थे ना वहां पे, तो उनमें वीरस होता था। चलो अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा, बताना उनमें कौन सा रस है। जी सर। आपकी आवाज नहीं हो रहा था ना? यस। आपके नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था।